हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। आज काफ़ी दिनों बाद फिर से हम क्लासेस लेने आ गए हैं यूपी टीजीटी की, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं केवीएस एग्ज़ाम की, है ना। सभी के एग्ज़ाम हो गए हैं। आज तो आपकी लास्ट है, 28 को लास्ट शिफ्ट चलेंगी, ठीक है। 2 एग्ज़ाम के बाद केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम फिनिश। तो बताइए आप में से कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था केवीएस का और कैसा हुआ, है ना। पेपर का लेवल अगर हम डिस्कस करें तो ये तो सबको ही पता है, पेपर का लेवल आपका क्या था, इजी टू मॉडरेट, है ना। पेपर बहुत बढ़िया आया था। अगर देखा जाए 2018 के कंपेयर तो पेपर बहुत अच्छा था। मतलब सही मायने में एक पीआरटी का एग्ज़ाम था। जो 2018 में पेपर दिया था उसमें तो ज़्यादातर आपसे फ़िज़िक्स पूछ ली गई थी, है ना। और जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए थे लास्ट टाइम। लेकिन इस बार जो पेपर था ना, पेपर अच्छा था, मींस आपके अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन थे। डायरेक्ट क्वेश्चन प्लस अंडरस्टैंडिंग बेस क्वेश्चन, है ना। और पैडागॉगी सारी अंडरस्टैंडिंग की थी 60 मार्क्स की। लेकिन मुझे लगता है जिसने पैडागॉगी पढ़ी होगी अच्छे से वो एटलीस्ट 50 तो ले ही आएगा अच्छे से। अगर जिसने पढ़ी है, जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, ठीक है, तो वो चीज़ आपका 60 आउट ऑफ 50 तो मेरे ख्याल से बच्चे लाएंगे ही लाएंगे, है ना। और जो बच्चे कह रहे हैं मैम हमारा पेपर टफ़ आया था और दूसरी शिफ्ट का पेपर तो इजी आया था, तो ऐसा नहीं है। पेपर जो सेट किया जाता है ना, बहुत सोच समझ के ही सेट किया जाता है। किसी का भी इजी नहीं था। सभी का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था। 60% ईजी था, 40% आपका मॉडरेट था, ठीक है। क्वेश्चन जो थे अच्छे सोचने समझने वाले क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चन तो देखो, किसी को नरेशन पता है, वॉइस पता है, अच्छे से स्टेप पता है, उनकी रूल रेगुलेशन पता है, तो बहुत इजीली कर जाएंगे। बहुत टफ पूछा ही नहीं था आपसे, ठीक। और हिंदी की अगर बात करें तो उसमें आपको पता है रिमझिम बुक पूछ ली गई थी, है ना। तो इसमें जो स्टार्टिंग वाले शिफ्ट के बच्चे थे 21 और 22 वाले, वो यहाँ पे थोड़ा मार खा गए थे क्योंकि उनको पता नहीं था। मेरा भी 22 को ही एग्ज़ाम था, बट मैंने थोड़ी बहुत रिमझिम पढ़ ली थी, है ना। टाइम तो मिल ही गया था, तो मैंने 3 to 5 की बुक कवर कर ली थी। बट इत्तेफाक से जो 5-6 चैप्टर थे वो आ गए थे सेकेंड क्लास के, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, जितना कवर हो सकता था वो 3 to 5 में कर लिया था, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आए भी थे 3 to 5 के, और 1-2 तो मेरे तुक्के लग गए, जो ठीक थे। तुक्के नहीं, मीन्स अंडरस्टैंडिंग से किया था। एलिमिनेट कर लो, अगर आप 4 में से 2 को एलिमिनेट कर जाते हैं ना, तो 2 में सिलेक्ट करना थोड़ा ईजी हो जाता है। अगर आपको उसको पता है कि क्या हो सकता है बेस्ट वन, तो आप ईजी कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब एक और बात, इसमें जो मेन सिलेक्शन दिलाएगा ना आपको, मेन जो सिलेक्शन है वो आपको पैडागॉगी और ईवीएस दिलाएगा। यही सच्चाई है, पता है। अब बच्चे ये मत वो होना होपलेस कि हमारी तो ईवीएस अच्छी नहीं हुई, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की यही बात है कि हमारा ईवीएस अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। मेरे को लगता है 5 या 6 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के थे सभी शिफ्ट में। 3 to 5 के, मीन्स 1st to 5 के, है ना। 1st to 5 के डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन आए थे, जिसने एनसीईआरटी आई थिंक इतनी सारी मैराथन क्लास थी, सबने पढ़ ली होगी। और अगर वो पूरी ऐसे 20 क्वेश्चन दे देते हैं एनसीईआरटी के तो सभी कराते, ठीक है। केवीएस वाले बहुत चालू हैं, उनको पता है, इसलिए उन्होंने साइंस के क्वेश्चन उसमें डाले थे 6 to 8 के। वैसे भी आपको क्लियरली बोला गया था जो आपका लेवल है वो 1 to 12 तक का जाएगा। मैं तो शुक्र मनाऊं कि 8 क्लास से आगे कुछ गया नहीं है। वैसे पूरा पेपर आपका वैसे तो 5th स्टैंडर्ड तक का ही था, ईवीएस में थोड़ा सा 8th क्लास तक का पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ज़्यादातर साइंस वाले बच्चों के लिए तो मेरे को नहीं लगता कि प्रॉब्लम हुई होगी, उसमें आराम से कर गए होंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। 2-4 इधर उधर, बाकी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। तो इसीलिए जो वेरिएशन आएगा ना मेन, वो ईवीएस दिला देगा यहाँ पे। और पैडागॉगी तो अपने आप में ही 60 मार्क्स की है, ठीक, बहुत ज़्यादा नंबर की है। और मेरे को लगता है फिर भी अगर जिसने ठीक ठाक पढ़ी होगी, 1-1.5 महीने में भी इतने अच्छे मैराथन क्लासेस थे, तो 40-50 तो आराम से कहीं नहीं गए, है ना। तो मेन जो वेरिएशन देगा वो आपको ईवीएस देगा यहाँ पे, वहीं से 5, 6, 10 नंबरों का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा आपका। बाकी जो था हिंदी और इंग्लिश,
हिंदी में कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा ही नहीं गया था कि ना आए, सिवाय रिमझिम के, है ना। और इंग्लिश की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई कहीं फंसा होगा तो वोकैब में फंसा होगा। ग्रामर सेक्शन आपने पढ़ी होगी तो ग्रामर बहुत अच्छे से हो गया होगा। बाकी तो पैराग्राफ दिया गया था, ईजिली आपने उसमें से फाइंड आउट कर लिया होगा। जीके और जीए की बात करें, करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर भी बहुत ही कम पूछे गए थे ना, मेरे ख्याल से 3 या 4 या 5 आए होंगे, 4 करीब सभी बैच में पूछे गए थे। अदरवाइज़ वो जीके ही पूछी गई थी, जिसमें से मेरे को लगता है 10 में से 5 नंबर तो ज़रूर आराम से सभी कर जाएंगे। 5 तो मैं मिनिमम बता रही हूँ, उससे ज़्यादा ले आएंगे बच्चे, है ना। कंप्यूटर जो थी और रीजनिंग जो थी, 5 में से मेरे को लगता है 3 क्वेश्चन उन्होंने ऐसे सेट किए थे जो कि ईजी थे, मतलब आप कर सकते थे। 5 में से 3 क्वेश्चन, चाहे वो रीजनिंग के हों चाहे वो कंप्यूटर के हों, 3 में से 2। तो रीजनिंग में मेरे को लगता है 3-3 तो मिनिमम आएंगे सबके, है ना, क्योंकि रीजनिंग में आपका सिटिंग अरेंजमेंट, वैन डायग्राम वाला क्वेश्चन था और कुछ इधर उधर के क्वेश्चन थे, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वो भी किसी ने प्रैक्टिस की होगी तो बहुत टफ नहीं पूछा गया था रीजनिंग में। कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल पूछे गए थे, है ना, तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन 2 या 3 तो फिर भी ले ही आएंगे 5 में से, ठीक। तो मेन जो डिफरेंस होगा पैडागॉजी और ईवीएस, पेपर सबके लिए एक जैसा था, किसी को कहीं लगा प्रॉब्लम, किसी को कहीं प्रॉब्लम लगा, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि क्वेश्चन जो था आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। सबको लग रहा है हम तो ये लिख के आए, ये सही है, पर ऐसा नहीं है। जो केवीएस सही बोलेगा वही आंसर आपका सही माना जाएगा। ओके, तो आप मुझे बताएंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ, आपको कितनी एक्सपेक्टेड है कि आपके नंबर आ जाएंगे, है ना। और कट ऑफ की अगर हम बात करें तो मेरा जो मानना है, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है उससे बता रही हूँ, एटलीस्ट आपकी कट ऑफ जो है 130 से 140 के बीच तो जाएगी ही जाएगी। चाहे जनरल की बात करें या ओबीसी की, आपकी 130 से 140, इससे कम तो मुझे नहीं लगता है। क्योंकि अगर किसी ने कुछ नहीं भी किया होगा ना तो 100 तो वो ले ही आएगा, क्योंकि बहुत पेपर बेसिक्स था, बहुत ही बेसिक्स था। जिसने पढ़ा होगा 100 के आसपास तो पहुंच ही जाएगा वो, ठीक है। 90, 100, 110 तो जो कट ऑफ जाएगी ना यहाँ जाएगी। लाने वाले तो 150, 160 भी लाएंगे, लेकिन उनका रेशो बहुत कम होगा। लाएंगे बच्चे, आप देखते जाइए, बच्चे लाएंगे, ठीक है, लेकिन जो भीड़ ज़्यादा होगी, जो कट ऑफ जाएगी आपकी वो 130 से 140, और ये मेरा मानना है, ठीक है। वो तो जब कट ऑफ आएगी तब देखा जाएगा, ठीक है। तो ये मत बोलना नहीं इतनी हाई नहीं जाएगी, इतनी हाई नहीं जाएगी, ये मेरा मानना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 130 से 140 के बीच में ही जाएगी, ठीक। 125 अबव मान के चलिए, ठीक। अब जिसको लगता है ना कि इनके बीच में हमारी कट ऑफ है, इतने हमारे नंबर और 140 प्लस वाले, 130 प्लस वाले, 130 प्लस वाले, वो तो अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करिए, एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर्स को पढ़िए, क्योंकि वहाँ पे जाके कुछ भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से चैप्टर हैं, किस चैप्टर में क्या है। तो और स्पेशली आपको मैथ कैसे पढ़ानी है, क्योंकि आपको पता है जो हमारी एनईपी आई है उसमें एफएलएन की बात की गई, न्यूमरेसी की बात की गई, यानी कि मैथ तो आपकी अच्छी कमांड होनी ही चाहिए कि बच्चों को कैसे आप एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा सकते हैं, ठीक है। पढ़ाना नहीं है, एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना है, उनको इंगेज करके पढ़ाना है। तो मैथ पे ज़्यादा फोकस करेंगे आप लोग। ओके, तो ये बात थी छोटी सी एक केवीएस के बारे में। जैसा कि एग्ज़ाम हुआ था, अब तक पे तो सबके एग्ज़ाम हो भी चुके हैं, आज लास्ट है ना। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा आप मुझसे कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ और आपको पेपर कैसा लगा, ठीक है, और आपको एक्सपेक्टेड कितने हैं कि आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम तो हो गया अब केवीएस का ख़त्म। अब नेक्स्ट हम टारगेट फिर से अगेन किस पे करेंगे, यूपी टीजीटी पे, जो कि हमारा एम था, जो कि बीच में हमारा रह गया, है ना। कंटिन्यू करेंगे हम उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, क्योंकि थ्योरी तो हम पढ़ चुके हैं, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो वही अच्छा होता है ना। थ्योरी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, लेकिन जितना क्वेश्चन करते हैं ना तो हर बार कुछ ना कुछ नया आता है जो कि हमारे लिए अच्छा होता है, उससे हमारे कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, ठीक। दूसरी बात, एलटी ग्रेड की बात करें, क्योंकि अब वैकेंसी जो है यूपी में आने वाली है, केवीएस हो गई आपकी, ठीक है, इससे बड़ी वैकेंसी अभी कोई थी नहीं। डीएसएसबी की भी वैकेंसी सुनने में आ रहा है कि आएगी, तो उसमें तो क्या है, सीट इतनी कम होती है, कट ऑफ चली जाती है हाई। तो यूपी वाले के देखें तो अब यूपी की बारी है, यूपी एलटी ग्रेड की, है ना, और यूपी टीजीटी साइंस का
पेपर तो होना ही है, फॉर्म भर चुके हैं तो पेपर होगा ही होगा, चाहे आप 6 महीने बाद हो या 4 महीने बाद हो, पेपर होना ही होना है। तो जितना टाइम मिले हमारे लिए अच्छा है, हमें पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जितने भी चैप्टर्स दिए हैं ना सारे क्वेश्चन लगा देने। तो एलटी ग्रेड और टीजीटी साइंस का मैंने देखा सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एलटी ग्रेड में थोड़े से और चैप्टर एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो उन चैप्टर्स को भी हम उनकी थ्योरी को कवर करेंगे, साथ साथ लेके चलेंगे, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, दोनों की प्रैक्टिस साथ साथ हो जाएगी, न्यूमेरिकल्स की भी। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही, अब यूपी टीजीटी साइंस की प्रैक्टिस के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस पर भी वर्क करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।